अल्लाह की बारगाह में शैतान ने कहा, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा, या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, ए परवरदिगार तेरे बंदों को बहकाऊंगा। कहने लगा, या अल्लाह आगे से भी हमला करूंगा, सामने से भी बहकाऊंगा। अब जरा ये जुमले तवज्जो से सुन लेना मेरे अजीजों, ये जुमले सुन लेना, फिर तुम्हें रब का करम भी समझ में आ जाएगा, रब की इनायतें भी समझ में आ जाएंगी, रब का फजल भी समझ में आ जाएगा। इधर उधर की बात नहीं करूंगा, तुम्हें कुरान सुनाऊंगा, अल्लाह का पैगाम सुनाऊंगा। जरा तवज्जो से सुनो मेरे अजीजों। शैतान कहने लगा, या अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह की बारगाह में कहने लगा, ए मौला सामने से भी हमला करूंगा, सामने से भी बहकाऊंगा, पीछे से भी हमला करूंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा, दाईं जानिब से भी हमला करूंगा, दाईं जानिब से भी बहकाऊंगा, बाईं जानिब से भी हमला करूंगा, बाईं जानिब से भी बहकाऊंगा। कहने लगा, या अल्लाह चारों तरफ से तेरे बंदों को बहकाऊंगा, चारों साइडों से बहकाऊंगा। तो अल्लाह ने फरमाया, तू मेरे बंदों को बहकाएगा, मगर सुन ले, मुझे तो अपने बंदों से प्यार है, मुझे तो अपने बंदों पे बड़ा करम है, मुझे तो अपने बंदों पे बड़ा प्यार आता है। अल्लाह ने फरमाया, ओ मरदूद शैतान, तूने चार साइडों का इंतखाब किया, चार समतों को तूने चुन लिया, मगर सुन ले, तूने दो समतें छोड़ दी, दो साइडें छोड़ दी, एक ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया, एक नीचे वाली साइड को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया, तू चार जानिब से, चार साइडों से हमला करेगा, बहकाएगा, मगर मैं दो साइडों से अपने बंदों पे करम करूंगा, अपने बंदों पे फजल फरमाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, उधर तू बहकाएगा, बंदा गुनाह कर लेगा, मगर जब यूं ऊपर को हाथ उठाएगा, मेरी बारगाह में दो आंसू लेके आएगा, मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। ये रब का फजल है, उसकी अताएं हैं, उसका करम। नाफरमानी हम भी करते हैं, मगर अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो अगर गुनाह कर लो ना तो अकड़ना नहीं, गुनाह करने के बाद में झुक जाना। झुकने वाले अल्लाह को पसंद है। शैतान ने नाफरमानी की, अकड़ गया, शैतान ने नाफरमानी की, अकड़ गया। जब इसने सजदा नहीं किया ना, अल्लाह ने फरमाया क्यों नहीं किया? तो कहने लगा, काला अना खैरुम मिन्हु, कहने लगा, या अल्लाह मैं बेहतर हूं, मैं अफजल हूं, मैं बरतर हूं। कहने लगा, आदम मिट्टी से बने, मैं आग से बना, मैं क्यों सजदा करूं? अल्लाह ने फरमाया, मरदूद तू अकड़ गया। तो अल्लाह ने लानत का तौक उसके गले में डाल दिया, अल्लाह ने मरदूद बना के निकाल दिया। तो जो गुनाह करके अकड़ जाए उसे शैतान कहते हैं, और जो गुनाह करके झुक जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गुनाह करके अकड़ जाए अल्लाह उसे शैतान बना देता है, और जो गुनाह करके झुक जाए अल्लाह उस पर फजल फरमाता है, अल्लाह उस पर करम फरमाता है, अल्लाह उस पर इनायतें फरमाता है। इसीलिए तो अल्लाह ने फिर कुरान में फरमाया, परवरदिगार ने फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह ने बंदों को पुकारा, कुल महबूब आप फरमा दीजिए, या इबादी, ऐ मेरे बंदो। अल्लाह ताला ने बंदों को जब जब पुकारा तो पुकारने का अंदाज अल्लाह का बड़ा निराला। अल्लाह के कलाम की फसाहत भी देखो, अल्लाह के कलाम की बलागत भी देखो। अल्लाह ने बंदों को पुकारा, ये उलमा गवाह है, ये उलमा ताईद करेंगे, कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं।
अल्लाह ने बंदों को पुकारा तो अंदाज ये, अल्लाह ने फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह ने बंदों को पुकारा तो अंदाज क्या, अल्लाह ने फरमाया ए रहमान के बंदो, ए रहमान के बंदो। और जब अल्लाह ने इस अंदाज से पुकारा, ये प्यार वाला अंदाज था, ए रहमान के बंदो। जितने भी नेक परहेजगार थे उन्होंने सर उठा लिए, जितने भी गुनाहगार थे उन्होंने शर्म से सर झुका लिए। नेक कहने लगे अल्लाह ने हमें पुकारा, गुनाहगार शर्मसार हो गए, सर झुकाने लग गए। गुनाहगारों ने सर झुकाया, नेक परहेजगारों ने सर उठाया कि अल्लाह ने हमें याद किया। इस मकाम पे भी जब अल्लाह ने पुकारा, कुल या इबादी, ए महबूब आप फरमा दीजिए ए मेरे बंदो, तो नेकों ने सर उठा लिए, परहेजगारों ने सर उठा लिए कि अल्लाह ने हमें पुकारा है। गुनाहगारों ने शर्म से सर झुका लिए कि हम तो गुनाहगार हैं, हम तो सियाकार हैं, हमें तो रब नहीं पुकारेगा। लेकिन आगे अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर लिए, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादतियां कर ली। जैसे अल्लाह का कलाम सुना, अब गुनाहगारों के दिल में दिल आया, जान में जान आई। अब गुनाहगारों ने भी फख्र से सर उठाया, गुनाहगार भी झूम गए, अपने रब की अताएं देखी, परवरदिगार का प्यार देखा, अल्लाह का फजल देखा, तो गुनाहगार भी झूम के कहने लगे हम तो गुनाहगार थे, हम तो सियाकार थे, हम तो मुजरिम थे, निकम्मे थे। ये फकत अल्लाह का करम है कि उसने हम निकम्मों को भी याद कर लिया है। ये तो अल्लाह का करम है। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती कर ली, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, गुनाह कर लिए। अब ये गुनाहगार सारे के सारे सर उठाकर देखने लगे अल्लाह क्या फरमाएगा। अल्लाह ने फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, परवरदिगार ने फरमाया ऐ मेरे गुनाहगार बंदो अपने रब की रहमतों पे भरोसा रखो, अपने रब की रहमत से नाउमीद ना होना, अपने रब की रहमत से मायूस ना होना, इसलिए कि रब की रहमतें बड़ी हैं। रब की रहमतों की वसातों का अंदाजा नहीं किया जा सकता, रब की रहमतों की वसातों को नापा नहीं जा सकता है। अल्लाह की रहमतों से नाउमीद मत होना, वो नवाजने वाला है, वो करम करने वाला है, वो फजल फरमाने वाला है, वो करम इतना करता है, वो करम इस कदर करता है। मेरे अजीजों याद रखना, अगर हम अपनी जिंदगी देखें, अपनी जिंदगी के गुनाहों को देखें तो हमारे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि अल्लाह ताला इतने गुनाहों के बावजूद, अच्छा जरा पहले की उम्मतों को देखो, अगर उन्होंने गुनाह किए तो अल्लाह ताला का अजाब आ गया, अगर उन्होंने नाफरमानियां की तो अल्लाह का अजाब आ गया, अल्लाह के अजाब ने उनको आकर घेर लिया। लेकिन सुनो सुनो, उधर अल्लाह ने तूफान भेज दिए, उधर अल्लाह ने पत्थरों की बारिशें कर दी, उधर अल्लाह ने किसी के चेहरे मस्ख कर दिए, अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ताला ने शक्लें बिगाड़ दी, अल्लाह ने किसी कौम को बंदर बना दिया, अल्लाह ने किसी का चेहरा बिगाड़ा तो खिंजीर बना दिया। ऐ लोगो, जलसे के बाद में घर पे जाना, आईना उठाना, अपने चेहरे को आईने में देखना और फिर रब के फजल को याद कर लेना, देखना आईने में अभी तक चेहरा सलामत है, गुनाह रोज करता हूँ मगर चेहरा मेरा अभी तक सलामत है, रोज नाफरमानी करता हूँ मगर अल्लाह का अजाब नहीं आया है। अल्लाह के फजल को याद करना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना, और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये भी याद रख लेना अगर इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी अजाब नहीं आता तो ये तेरा मेरा कमाल नहीं है, ये कमाल तो मुस्तफा जान रहमत का है।
ये कमाल तो मदीने के ताजदार का है, ये सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा का है, जो अल्लाह का अजाब नहीं आता, इसलिए कि अल्लाह ने वादा किया कुरान में। अल्लाह ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम। अल्लाह ने फरमाया महबूब, जब तक तू मेरी उम्मत के दरमियान मौजूद है, मैं तेरी उम्मत पर अजाब नहीं नाजिल करूंगा। तो इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी रब का अजाब नहीं आता, सिर्फ रब की रहमतें, सिर्फ रब की रहमतें। तो ये सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा का है, ये सदका गुंबद खजरा के मकीन का है। बात समझ रहे हैं आप लोग? अब जरा लुब्बे लुबाब सुनो मेरी गुफ्तगू का, ये तमहीद थी मेरी। अल्लाह करम करता है, अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। और हम तो सारे के सारे बस इतना ही कहते हैं, अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह की बात आती है, अल्लाह की अहदियत और समदियत की बात आती है तो हम इतना ही कहते हैं, गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश किया करती हैं, रब की रहमतें बहाने तलाश करती हैं। आओ लोगों जरा सुनो, अल्लाह की रहमतें किस तरह से बहाने तलाश करती हैं। एक इंसान है मैदान महशर के अंदर, मेरे आका सहाबा के झुरमुट में जलवागर है मस्जिद नबवी में, हुजूर ने फरमाया ए मेरे सहाबा सुनो, एक इंसान के अमाल मैदान महशर में तोले जा रहे हैं, मीजान पर नेकियों का वजन किया जा रहा है, गुनाहों का भी वजन किया जा रहा है। वहां पर तमाम नेकियां तमाम गुनाह सब सामने होंगे। इधर अल्लाह ने दो फरिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं, मुनकर नकीर नहीं, किरामन कातिबीन। एक नेकियां लिख रहा है, दूसरा गुनाह लिख रहा है। दफ्तर तैयार हो रहे हैं, रजिस्टर तैयार हो रहे हैं। कल मैदान में शर्म सारी नेकियां सामने होंगी, सारे गुनाह भी सामने होंगे। अल्लाह वाले के उर्स की महफिल में आए हो, अल्लाह वालों ने लोगों को यही तो मिजाज दिया, यही तो पैगाम दिया। क्या किया बुजुर्गों ने? यही तो किया, बंदों को रब से करीब कर दिया। यही तो तसव्वुफ है, बंदे को दुनिया से निकाल के रब से मिला देना। और इसके लिए तबलीग से होता हो तो तबलीग से, और फैज़े नजर से होता हो तो फिर उससे। बात को दिल में उतारना मकसद है, जाम इश्क़ हकीकी का पिलाना मकसद है, जाम इश्क़ हकीकी का पिलाना मकसद है। चाहे वो अल्फाज के जरिए पिलाया जाए, चाहे वो निगाहों के जरिए पिलाया जाए। बात मोहब्बत की है, बात इश्क़ खुदा की है, बात इश्क़ हकीकी की है। आज दुनिया में लोगों को देखो, हर इंसान के सीने में दिल है और उस दिल के अंदर अपनी अपनी एक पसंद है। हर इंसान किसी न किसी शय को पसंद करता है, हर इंसान किसी न किसी चीज को पसंद करता है। कोई दुनिया की दौलत को पसंद करता है, कोई शोहरत को पसंद करता है, कोई सरवत को पसंद करता है, कोई जाहो जलाल को पसंद करता है, कोई हुस्नो कमाल को पसंद करता है, कोई सीरत को पसंद करता है, कोई सूरत को पसंद करता है, कोई जमाल को पसंद करता
करता है, मगर गुलाम मुस्तफ़ा आमिना के लाल को पसंद करता है। और सारे गुलाम तो यही कहते हैं, मुस्तफ़ा के दीवाने तो यही कहते हैं, दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, हमको गुबारे राह मदीना पसंद है। लालों में है पसंद हमें आमिना का लाल, शहरों में हमको शहर मदीना पसंद है। हर इंसान के सीने में दिल है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है। और नौजवान बैठे हैं, ये खास तौर पे सुने, क्योंकि नौजवान फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर, मुस्तकबिल। आज नौजवान को अगर किसी से प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए, कहने लगता है मैं इसके लिए अपनी जान दे दूंगा। याद रख मेरे भाई, जान इतनी सस्ती चीज नहीं है कि किसी के लिए भी दे दी जाए। जान की कीमत क्या होती है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। जान की कीमत ये होती है कि बिलाल जैसे काले रंग के गुलाम पर जब जुल्म हुए, ज्यादतियां हुई, उमैया बिन खलफ मार मार के कहता था बिलाल नाम न ले मुस्तफ़ा का, बिलाल जबान पे नाम नहीं आना चाहिए। बिलाल कहते थे ओ उमैया तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, तू मेरा खून बहा दे, मगर याद रख ले जब तक बिलाल के जिस्म में जान रहेगी, मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। की मोहब्बत झूठी, मजाजी मोहब्बत। इस मोहब्बत में हमने देखा लोगों को पागल हो जाते हैं। माँ बाप परेशान है, माँ बाप कह रहे हैं बेटे की सेहत ही नहीं बन रही, क्या हो रहा है? बेटा सारी रात मोबाइल पे बात करता रहता है, सेहत कहां से बने जब रात भर जागेगा। रिश्ता हुए 4 दिन हुए हैं कि नंबर पहले आ गया, और नंबर नहीं आया तो इधर से मोबाइल चला गया। सिलसिला शुरू। शादी के दिन करीब आने लगे, अब्बा कहते हैं लड़का कमजोर हो रहा है, मगर अब्बा क्या जाने रात को अपने कमरे में बेटा चादर ओढ़ने के बाद में सारी रात सोता नहीं है, बात करने में गुजार देता है। ये सारी रात बाबू सोना करने में लगा देता है। सुबह को जब फजर का वक्त होता है, जब सारी दुनिया जागती है, जब परिंदे भी जाग कर अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, तब ये औंधा मुंह करके गिर जाता है, बिल्कुल इस तरह जैसे शतुरमुर्ग रेत में सर डाल दिया करता है, औंधा मुंह करके पड़ जाता है। जब अल्लाह को राजी करने का वक्त आता है, जब अल्लाह को अपनी मोहब्बत का इजहार करने का वक्त आता है, जब रब से मुनाजात करने का वक्त आता है, ये औंधा मुंह करके पड़ जाता है। यकीन करना खुदा की कसम, पूरे मुल्क के दौरे हमारे होते हैं, पूरे मुल्क में हम देखते हैं, रात में जलसा किया, रात में निकल गए, बड़ा अफसोस भी होता है, बड़ी शर्म भी आती है जब मुसलमानों की आबादी से गुजरते हैं। फजर का वक्त होता है, सारे मुसलमानों के महल्ले वीरान नजर आते हैं, फजर के वक्त में सन्नाटा नजर आता है, लेकिन जब गैर मुस्लिमों की आबादियों से गुजरते हैं, कोई घर के आगे सफाई करता दिखाई देता है, कोई मंदिर जाता दिखाई देता है, कोई अपने नहाने धोने में लगा होता है। ऐ लोगों, पैगाम तो तुम्हें और मुझे मिला था, नबी ने तो तुम्हें और मुझे पैगाम दिया था, मुस्तफ़ा करीम ने तो उम्मत को सबक दिया था, रात को जल्दी सो जाया करो, सुबह को उठ के रब को राजी कर लिया करो, सुबह को उठ के रब तबारक व तआला की बारगाह में यूं झोलियां फैला दिया करो। तुम अल्लाह की बारगाह में झोलियां फैलाओगे, अल्लाह रिस्क भी तकसीम करता है, तुम्हारी झोलियों में रिस्क भी आएगा, तुम पर अल्लाह करम भी फरमाएगा, तुम्हारे चेहरों पे भी नूर आ जाएगा। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, शर्म आती है उस वक्त में जब मुसलमानों की आबादी से गुजरते हुए फजर के वक्त में सन्नाटा नजर आता है, लोग सोते नजर आते हैं, इल्ला माशाअल्लाह चंद बुजुर्ग लोग घरों से निकलकर मस्जिदों में जाकर नमाज अदा कर लेते हैं, चंद बुजुर्ग लोग हैं जो मस्जिदों में जाकर सजदों में सर झुका देते हैं, लेकिन नौजवान तबका, नौजवान देखो तो सारे के सारे मदहोश पड़े हैं। याद रखना मेरे अजीजों,
जिस मोहब्बत की खातिर तुमने रात जाग कर गुजारी वो मजाजी मोहब्बत है, और जो असल मोहब्बत है वो मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है, वो मोहब्बत मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत है। तू इस मोहब्बत में कहता है जान दे दूंगा, ये मोहब्बत नहीं है ऐसी कि इसमें जान दी जाए, ये मोहब्बत नहीं इस काबिल कि इसमें जान की बाजी लगाई जाए, ये मोहब्बत नहीं है इस काबिल। याद रखना ये दुनिया की मोहब्बत है, और दुनिया में कितनी भी अच्छी मोहब्बत क्यों ना हो, कितनी भी सच्ची मोहब्बत क्यों ना हो, वो मोहब्बत दम तोड़ दिया करती है। एक वक्त आता है वो मोहब्बत औंधे मुंह गिर जाती है। बाप बेटे का रिश्ता कितना अजीम है, मगर सुनो सुनो, जब इंसान मर जाता है, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो बाप बेटे के साथ कब्र में नहीं जाता, मोहब्बत इधर ही दम तोड़ देती है। माँ बेटे का रिश्ता बड़ा प्यारा होता है, माँ भी कब्र में नहीं जाती, मोहब्बत ने दम तोड़ दिया। भाई भाई की कब्र में नहीं जाता, मोहब्बत ने दम तोड़ दिया। यार यार की मोहब्बत में नहीं जाता, वो यार जो रात में आवाज दे तो ये कहता है तेरे लिए जब भी आवाज देगा निकल के आऊंगा। अब्बा बुलाए नहीं जाता, अम्मा रात में पानी मांगे उठ के नहीं जाता, दोस्त बुलाए फौरन उठ के चला जाता है। दोस्त अगर कहे रात के 12 बजे कि दूसरी जगह राजकोट में जाना है या फला जगह पर जाना है, उठ के चला जाएगा। दोस्त से बड़ा प्यार है, लेकिन जिस दोस्त के लिए सारी जिंदगी न दिन देखा न रात देखी, जब मर गया कब्र में जाने लगा, दोस्त ने जाने से मना कर दिया, इस मोहब्बत ने भी दम तोड़ दिया। सारे रिश्ते दम तोड़ गए, सारी मोहब्बतें दम तोड़ गई, तो कौन सी मोहब्बत काम में आएगी? फिर इसके हकीकी काम में आएगा, फिर हकीकी मोहब्बत काम में आएगी, फिर वो मोहब्बत काम में आती है। बंदा कब्र में गया, सारी मोहब्बतें दम तोड़ गई, कब्र में एक ही मोहब्बत साथ गई, वो मेरे मुस्तफा का प्यार साथ गया। कब्र में गई तो सिर्फ हुजूर की मोहब्बत। नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, बोलो, जब किसी का इंतकाल होता है तो पहले उसे नहलाते हैं ना, दफन करने से पहले। नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, वहां हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है। तो ये मजाजी मोहब्बत दम तोड़ देती है, वो इश्क हकीकी है। और इस इश्क को मैं सिर्फ जबानी तौर पे साबित नहीं करूंगा। ये साहब किबला बैठे हैं, मैं आपको ये इश्क हकीकी कुरान से साबित करूंगा। इसकी अहमियत क्या है? बुजुर्गों ने जो तालीम दी है उसका लुब्बे लुबाब है। वो कौन सी तालीम है बुजुर्गों की? जिस तालीम ने बंदे को रब से करीब कर दिया, बंदे का रिश्ता रब से मजबूत हो जाए, वो तालीम। वो कौन सा रिश्ता है? ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल है। आओ इनके जद की बारगाह में चलते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन इमाम जाफर सादिक? वो जिनके बाबा का नाम है इमाम बाकर। कौन इमाम बाकर? वो जिनके बाबा का नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन? वो जिनके बाबा का नाम है इमाम हुसैन। कौन इमाम हुसैन? जिनके बाबा मुर्तजा शेरे खुदा हैदर कर्रार मौला अली। हजरत इमाम जाफर सादिक। अच्छा जरा सी बात इमाम दादा की बात बताते फिर पोते की बताएंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मेरे इमाम पाक के शहजादे घर के अंदर नमाज पढ़ रहे। देखो इश्क हकीकी। आज हम नमाज पढ़े तो दिल में दुनिया, दिमाग में दुनिया, सजदे में सर होता है मगर घर की फिक्र लगी होती है। सजदे में सर होता है मगर दुनियादारी की, कारोबार की फिक्र लगी होती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज में सर है, सजदे में सर है, नमाज पढ़ रहे, नमाज अदा कर रहे। घर के अंदर आग लग गई, सारा महल्ला जमा हो गया, लोग आ गए, शोर भी हुआ, लोगों ने आग भी बुझाई।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज ही पढ़ते रहे, नमाज में मसरूफ रहे। जब नमाज से फारिग हुए सलाम फेरा, पीछे देखा घर में महल्ले वाले जमाए। पूछा क्या बात, किस लिए आए? लोग कहने लगे अजीब बात है इमाम साहब, घर में आपके आग लगी, आप नमाज पढ़ने में लगे हुए हैं, हमने आपके घर की आग को बुझाया। इमाम साहब ने फरमाया ठीक है बुझा दिया, अच्छा किया। लोग कहने लगे हजरत आप नमाज में मसरूफ थे, आपको पता क्यों नहीं लगा, आपको खबर क्यों नहीं हुई, आप नमाज में थे, आपके घर में आग लगी, आपको पता ही नहीं लगा। जब लोग बार बार कहने लगे, बार बार कहने लगे, इमाम साहब को आया जलाल। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ऐ लोगों, तुमने आग बुझा दी, अब खामोश भी हो जाओ। तुमने इधर आग बुझाई है तो क्या हुआ, मैं उधर जहन्नम की आग बुझा रहा था। तुमने मेरे घर की आग बुझाई है, मैं उधर दोज़ख की आग बुझा रहा था। इन्हीं के पोते हैं हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपकी बारगाह में एक चरवाहा आया। चरवाहा आने के बाद में कहने लगा ए इमाम साहब, मुझे अल्लाह का कुर्ब चाहिए, विलायत चाहिए। अब विलायत इतनी सस्ती चीज तो है नहीं कि यूं ही मिल जाए। हमारे यहाँ यूं ही खामखा कुछ लोग अपने आप को वली अनाउंस कर देते हैं कि हम वली हैं, और कुछ जाहिल उन्हें मुरीद भी मिल जाते हैं, वो अपने आप को वली पीर साबित कर देते हैं। उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया हम वली। आज हम और आप देखते हैं, सर की दस्तारों को देख के अंदाजा लगाते हैं सामने वाला क्या है, उसके कपड़ों को देखकर अंदाजा लगाते हैं सामने वाला क्या है, उसके हुलिये को देखकर अंदाजा लगाते हैं सामने वाला क्या है। मगर याद रखना मेरे अजीजों, कुरान कहता है किसी का हुलिया नहीं बताएगा कि वो कौन है। अगर तुम्हें वली देखना है तो हुलिया न देखना, कपड़े न देखना, लिबास न देखना, सर की दस्तार न देखना, जुब्बा कुर्ता न देखना, टोपियां न देखना। इन चीजों से पता नहीं लगेगा कि कौन वली है कौन वली नहीं है। जुब्बा दस्तार से विलायत की पहचान नहीं होती, लिबास से हुलिये से विलायत की पहचान नहीं होती। लोगों, वली तो कभी कभी टाट के लिबास में भी मिल जाता है। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। अब वो लोग बोलेंगे जो अहले इश्क है, और वो बोलेंगे जिन्हें औलिया से मोहब्बत है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। हाय हाय, शहीद ना हो जाओ कहीं इतनी जोर से बोलने में, जरा दिल लगा के बोलो ना सुभान अल्लाह। चौथा मिसरा सुनना, मुझे यकीन है कि आप मचल जाओगे। जहां भी पड़ा पूरे मुल्क में बहुत लोगों ने इस्तकबाल किया इस चौथे मिसरे का। देखता हूँ यहाँ वाले क्या करते हैं। मैं बहुत थका हुआ हूँ, आवाज़ बड़ी मुतासिर है। आपका ज़ौक़ रहा तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत करूँगा। मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, मैं आपको मैं लतीफ़े नहीं सुनाऊंगा, तकरीर आपको सुननी है, कुरान आपके सामने रखूँगा। उजले कपड़ों में सिकंदर हो ज़रूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। उजले कपड़े वालों को हमने देखा, उजले कपड़े वालों पे जब नजर डाली तो बड़े बड़े करप्शन वाले नजर आए, भ्रष्टाचारी नजर आए, उजले सफेद कपड़ों में बगले बने हुए। लेकिन जब अंदर से देखा तो पता लगा बहुत बड़े घोटालेबाज हैं, बड़े बड़े घोटाले कर दिए, सब खा गए, सारा हजम।
सारा हजम कर जाते हैं, डकार भी नहीं लेते। ये माले हराम खाने वाले ये उजले कपड़ों में बहुत मिलेंगे। मगर सुनो सुनो, उस बहलूल दाना को याद करो जिसके जिस्म पर लिबास तो नहीं था, मगर रेत से जन्नत के महल बना के बेच दिया करता था। तो लिबास नहीं है विलायत का मेयार, कपड़े नहीं है, ये दस्तार नहीं है विलायत का मेयार, ये जुब्बा, ये रुमाल, ये सब चीजें। हाथ में 10 अंगूठी हो तो ये विलायत का मेयार तो नहीं होता ना। और जरा सी तल्ख बात है, हो सकता है कुछ लोगों को नागवार गुजर जाए, क्योंकि कुछ फिक्र नहीं उसकी शरीयत का पैगाम। जुब्बा व दस्तार से पता नहीं लगता कौन वली है मेरे प्यारे, फर्क नहीं पड़ता हाथ में 10 अंगूठियां हो। और ये तो वैसे भी नाजायज है। तो यहां लोग देखते हैं हाथ में 10 अंगूठियां, देखकर सोचते हैं कोई पहुंचा हुआ बाबा है। यहां लोग देखते हैं धूना लगा के बैठा है, चिलम में मार रहा है दम लंबे लंबे खींच के, लोग समझते पहुंचा हुआ बाबा है। ना मेरे अजीजों, मुझे कुरान में कहीं दिखाओ कि कुरान ने कहा हो चिलम पीने वाला वली होता है। मुझे कुरान में दिखाओ गांजा वाला वली होता है। मुझे कुरान में दिखाओ चरस वाला कोई वली होता है। मुझे कुरान में दिखाओ 10 अंगूठी वाला कोई वली होता है। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कुरान ने किसे वली कहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ कुरान ने विलायत का मेयार क्या रखा है। पढ़ो चलो कुरान 11वां पारा। अल्लाह ने विलायत की क्वालिटीज बयान की, वलियों का मेयार बयान किया, उनकी सिफात बयान की। अल्लाह ने फरमाया अत्ताइबूनल आबिदून। अल्लाह के कलाम ने फरमाया वली की पहली क्वालिटी ये, वली की पहली सिफत ये कि वो अल्लाह से तौबा किया करता है। तो जो शरीयत के खिलाफ रोज करे तौबा न करे वो वली तो हो ही नहीं सकता। अल्लाह के कुरान ने कहा वली वो जो तौबा करे, पहली सिफत पहली क्वालिटी वली तौबा करने वाला, और दूसरी सिफत अल आबिदून। अल्लाह का कुरान कहता है वली वो जो इबादत किया करता है। कुरान पढ़ते चले जाओ, खुदा की कसम कुरान में वलियों की सिफात जो मिलेंगी ना वो यही मिलेंगी। हम्द करने वाला, रोज़ा रखने वाला, नमाज पढ़ने वाला, रुकू करने वाला, सजदा करने वाला, तौबा करने वाला, इसको कहते हैं वली। अगले मकाम पे अल्लाह ने विलायत का मेयार बयान किया तो फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया ऐ लोगो, विलायत का मेयार क्या है? रब फरमाता है वो लोग जो रातों को जाग कर अल्लाह की इबादत किया करते हैं। वली वो जो जाग कर इबादत करे। यहां दुनिया में जागने वाले बहुत हैं, मगर सुनो मेरे प्यारे, इधर तो कोई रात को 5 घंटे फेसबुक चला के जागता है, कोई रात को इंस्टाग्राम की रील देख के जागता है, कोई रात को व्हाट्सएप पे चैट करता है फिर जागता है। जागने के तरीके अलग अलग है। कोई रात को क्रिकेट का टूर्नामेंट करवा के जागते हैं लोग, रात को कई लोग देखे जो बैडमिंटन खेल के जागते हैं, कई जागने वाले देखे जो रात को अजीब अजीब किस्म के गेम खेल के जागते हैं। कुछ लोग तो MPL पे टीम बना के जागते हैं, कुछ लोग लूडो पे सट्टा लगा के जागते हैं, कुछ लोग मोबाइल एप्लीकेशंस ऐसे ऐसे आ गए कि उन पे सट्टा लगाने लगे। जागने वाले बड़े मिलेंगे, मगर याद रखना मेरे अजीजों, ये जागने वाले जो बेवजह जागते हैं, हराम काम करके जागते हैं। और तुम कितने खुशनसीब हो इस रात में अल्लाह वाले की महफिल में अल्लाह रसूल का जिक्र सुनने के लिए जाग रहे हो। एक वो जागने वाले, और मैंने कहा ना सारी रात जाग के फिर फजर में सो जाते हैं।
आओ मेरे अजीजों, इतना याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला के सामने, अल्लाह के हुजूर जो है ना हिसाब देना है। अल्लाह की बारगाह में जब पेश हो तो रब का कुर्ब जो है ना वो यूं ही नहीं मिल जाता। विलायत इतनी सस्ती चीज नहीं है। हजरत इमाम जाफर सादिक की बारगाह में आने वाला चरवाहा कहने लगा, ए इमाम जाफर सादिक, मैं विलायत चाहता हूं, रब का कुर्ब चाहता हूं, मगर कहने लगा मेरी एक शर्त है। फरमाया क्या शर्त है? कहने लगा टाइम नहीं है मेरे पास में, कम टाइम है, जल्दी में सब हो जाए, बस जल्दी मुझे रब का कुर्ब मिल जाए, जल्दी मुझे विलायत का नूर मिल जाए। हमें भी बड़ी जल्दी रहती है हर काम में। नमाज पढ़ी है कि पहले ही तवक्को है कि बस जो हाथ उठा के मांगे फौरन मिल जाए। जरा सा सब्र नहीं है, जरा सा इंतजार नहीं कर सकते। याद रखना मेरे अजीजों, रब की रहमतें आगोश में लेती हैं, रब रहमतों से दामन भरता है, मगर जरा इंतजार भी करना सीखो, सब्र भी करना सीखो। ये जल्दबाजी नुकसान देती है। आज जल्दी इतनी है, जल्दी इतनी है, एक काम करता है बंदा, काम करने के बाद में अभी 4 दिन नहीं गुजरे कि उसे रिजल्ट भी जल्दी चाहिए। यहां लोग चाहते हैं रातों रात हम करोड़पति बन जाएं। हमारे मुआशरे में ए बच्चों, हमारे लोग क्या सोचते हैं, बस रातों रात अमीर बन जाए। तो कुछ लोग रातों में जाके किसी के मकान में गड्ढा खोद रहे हैं, किसी के खेत में जाके गड्ढा खोद रहे हैं कि इधर से मिल जाएगी दौलत, इधर से मिल जाएगी दौलत। नतीजा क्या निकलता है? जो पास पल्ले होता है वो भी चला जाता है, क्योंकि भाई बिजनेस है लोगों का, तुमसे ही गड्ढे खुदवाएंगे, तुम्हारे ही लेके जाएंगे, कारोबार है लोगों का। तुम समझ गए होगे मेरी बात। सब्र भी करना सीखो मेरे अजीजों, जरा सब्र किया करो, सब्र करना सीखो। रब की अताएं हैं, वो रब चाहे तो लम्हों में नवाज दे और रब चाहे तो तुमसे इंतजार करवाए। आज जरा सी परेशानी आ जाए हम शिकवे करने लगते हैं, शिकायतें करने लगते हैं, अल्लाह के करम को भूल जाते हैं, उसकी अताओं को भूल जाते हैं, उसके फजल को भूल जाते हैं। हम जल्दी जल्दी चाहते हैं सब कुछ, हम सोचते हैं जल्दी मिल जाए, जैसा हम चाहें वैसा हो जाए। हम सोचते हैं जैसी हमारी सोच है, जैसा हमारा दिल कहे वैसा होता रहे। ऐ मेरे अजीजों, हमें जल्दबाजी है, हर चीज जल्दी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम शिकवे अल्लाह से करते हैं, शिकायतें अल्लाह से करते हैं। अल्लाह से शिकायतें करने वालों, अल्लाह से शिकवे करने वालों, इतना भी याद रखा करो, अगर अल्लाह खाने को दे रहा है, रोजी दे रहा है, ये उसका करम है, वरना हमारे कारनामे ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला इज्जत दे रहा है, ये उसका करम है, वरना हमारे कारनामे ऐसे नहीं है। और आपको यकीन नहीं आएगा, पीछे चलो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है, उस उम्मत के लिए रब का कानून क्या है? अगर कोई इंसान रात के सन्नाटे में गुनाह करे, छुपकर, तारीकी में रात में छुपकर गुनाह करे, अगर वो कमरे में बंद होकर गुनाह करता है, रात में छुपकर गुनाह करता है, तो सुबह को उसकी पेशानी पे गैबी तौर पे लिख दिया जाता है, उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता है अल्लाह की जानिब से कि इस आदमी ने रात ये गुनाह किया है, इस बंदे ने रात ये गुनाह किया है। पेशानी पे लिख दिया जाता था, दरवाजे पे लिख दिया जाता था। अरे रब के करम को याद तो कर मेरे अजीज, रब के फजल को याद तो करो मेरे मुस्तफा के दीवानों। अरे देखो तो जरा, वो अगर रात के सन्नाटे में गुनाह करते थे, वो अगर छुप के गुनाह करते थे, अल्लाह उनके गुनाह को जाहिर कर देते था, अल्लाह उनके गुनाह को दुनिया के सामने जग जाहिर कर दिया करता था। और तुझ पर मुझ पर अल्लाह का कितना करम है, हुजूर के दीवानों पे अल्लाह का कितना करम है। हम रात की बात छोड़ो, चुप कर छोड़ो, हम दिन के उजाले में दुनिया के सामने गुनाह करते हैं, अल्लाह फिर भी हमारे गुनाहों पे पर्दा डाल देता है।
है नहीं अल्लाह का करम। जल्दबाजी है ना हमारे यहाँ, जल्दी हो जाए सब कुछ। अल्लाह से शिकायतें शिकवे ना किया करो, उसकी रहमत पे भरोसा रखा करो। ताजदारे मदीना वाली कौनैन ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, ईमान दो चीजों के दरमियान है। कितनी चीजों के दरमियान? ईमान दो चीजों के दरमियान है। पहली चीज है कि दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत आ जाए, और दूसरी चीज के अल्लाह की रहमत पे भरोसा हो। अल्लाह का खौफ, उसकी खशियत भी दिल में हो और रब की रहमत पे भरोसा भी हो। इधर अल्लाह का खौफ हो कि ये खौफ गुनाहों से बचाए, उधर रब की रहमत पे भरोसा हो, ये भी यकीन हो कि अल्लाह ताला प्यार करता है। अल्लाह ताला हमसे प्यार करता है, ये भी रब की रहमत पे भरोसा हो। वो खुदा जिसने फरमा दिया अन्नी अनल गफूरुर रहीम, वो परवरदिगार जिसने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तो अल्लाह की रहमत पे भरोसा भी रखा करो। वो परवरदिगार शहरग से भी ज्यादा करीब है। आने वाला आया, आकर कहने लगा, इमाम साहब मुझे विलायत चाहिए, मारिफत का नूर चाहिए, मुझे अल्लाह का कुर्ब चाहिए, मगर शर्त यह कि बहुत जल्दी। कहने लगा, मैं चरवाहा हूं, उधर मेरी बकरियां हैं, मेरे ऊंट हैं, जाकर उन्हें भी संभालना है, वो सब भी देखना है, जल्दी करो, जल्दी मुझे विलायत मिल जाए। अल्लाह वाले ने फरमाया, विलायत इतनी सस्ती चीज नहीं है कि तू आएगा और फौरन तुझे विलायत मिल जाएगी, मगर बारगाह तो बड़ी थी, बारगाह अजीम थी। वो भी कुछ सोच के आया होगा ना, उसे भी अंदाजा था अगर जिद करूंगा तो खाली तो नहीं भेजेंगे, अगर जिद करूंगा तो मिलेगा जरूर कुछ ना कुछ। कहने लगा, मुझे विलायत का नूर चाहिए। आपने कहा चला जा, यहां जल्दी में कुछ नहीं होता। इसने कहा नहीं, ऐसे खाली दामन लेके नहीं जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। इमाम साहब ने फरमाया खादिमों से, फरमाया ये ऐसे नहीं जाने वाला, ये जाता नहीं है। फरमाया एक काम करो, इसे उठाओ और पानी के हौज में डाल दो। खादिमों ने उठाया, तालाब में डाल दिया, पानी के हौज में डाल दिया। इसे तैरना नहीं आता था। जब इसको पानी के हौज में डाला, इसको तैरना नहीं आता था, डूबने लगा। और जब डूबने लगा तो इसने लोगों को पुकारा, आओ मुझे बचाओ। खादिम आगे बढ़े। हजरत ने जलाल के आलम में फरमाया, इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, खबरदार कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई इसको नहीं बचाएगा। खादिम बेचारे खामोश खड़े हो गए, फिर कोई आगे नहीं बढ़ा। इधर ये पानी के अंदर डूब रहा है, हाथ पैर मारे, कोशिश की, एक बार ऊपर निकल के आया। ऊपर निकल के आया तो फिर इसने लोगों को पुकारा, अरे मुझे बचाते क्यों नहीं हो, मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। लोगों को मदद के लिए पुकारा, फिर डूबने लगा। खादिमों ने कहा, हुजूर बचेगा नहीं। आपने फरमाया, खबरदार खड़े रहो, कोई जाएगा नहीं। फिर इसने एक बार जोर लगाया, इसी तरह से जैसे चिराग बुझने से पहले फड़फड़ाता है, परिंदा मरने से पहले फड़फड़ाता है और चिराग बुझने से पहले भड़भड़ाता है। इसने एक बार फिर जोर लगाया, हाथ पैर मारे, फिर ऊपर आया। ऊपर आने के बाद में इसने फिर आवाज लगाई, ओ खुदा के बंदो बचाते क्यों नहीं हो, कितना सख्त दिल है तुम्हारा, मैं डूब रहा हूँ, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बचा लो। अब खादिम बेचारे क्या करें। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, खबरदार खबरदार, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, कोई इसे नहीं बचाएगा। लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, 2 बार डूब रहा था,
तीसरी बार जो जोर लगा के निकला तो तैरता हुआ निकला और तैरता हुआ दरिया के किनारे पे आ गया। हौज के बाहर निकल आया, तालाब के बाहर आया। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कैसे निकल के आ गया? अब इसका जवाब सुन लो, खुदा की कसम मचल जाओगे, ईमान ताजा हो जाएगा। जरा जोर से प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया तू तो डूब रहा था, तू तो लोगों को मदद के लिए बचाने के लिए पुकार रहा था, तू कह रहा था तैरना नहीं आता, मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा, लेकिन कैसे आ गया, कैसे बच गया? इसका जवाब सुनो। कहने लगा हजरत मैंने 3 बार दुनिया को पुकारा, दुनिया वालों को पुकारा, कोई मेरी मदद को नहीं आया। जब मैं जान गया कि दुनिया बेवफा है, दुनिया को पुकारो तो दुनिया मदद को नहीं आती है, तो फिर मैंने रोके अपने रब को पुकारा, ऐ मेरे मौला दुनिया बचाए ना बचाए तू जरूर बचाएगा। कहता है जब मैंने रब को पुकारा तो रब की रहमतों ने मुझे आगोश में ले लिया। अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने मुझे लम्हों में तैरना भी सिखा दिया। कहने लगा हजरत आपने दरिया में डाला था, आपके खादिम समझ रहे थे कि ये डूब के मर जाएगा, मगर अब पता लगा कि दरिया में यूं ही नहीं डाल दिया था। मैं जब दरिया में गया था तब कुछ और था। और कहने लगा बाहर निकला हूं तो अल्लाह ने विलायत से नवाज दिया है। तो विलायत ऐसे मिलती है, या तो नजरों से मिल जाती है या मशक्कत से मिलती है, या रब की अताओं से, मगर विलायत कभी गांजे से, सुल्फे से, चरस से नहीं मिलती है। इसकी कोई एक मिसाल नहीं दे सकते आप कि कहीं कोई गांजे की बुनियाद पे वली बन गया हो, कोई लंबे लंबे दम मार के वली बन गया हो। आओ मेरे अजीजों जरा गौर करो, अल्लाह का कलाम सुनो, अल्लाह का कुरान सुनो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बंदा रब की रहमत पे भरोसा रखे तो अल्लाह तबारक व तआला के वलियों ने क्या पैगाम दिया कि बंदों को रब से मिला दिया। बंदे का रब से जो ताल्लुक है ना, जो रब की रहमतें बंदे को पुकारती हैं, अल्लाह की रहमतें पुकारती हैं। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में, ऐ मेरे गाफिल बंदो, ऐ गाफिल इंसान, इधर उधर ना भाग। कहाँ भाग रहा है? आजा अपने रब की बारगाह में आजा, आकर देख ले तेरा रब बड़ा करीम है, वो करम करने वाला खुदा है। रब करम करता है, रब बचाता है, अल्लाह ताला करम करता है, उसकी रहमतें बहाने तलाश करती हैं। रहमत हक बहानमी जोयत, मैदान महशर है, नेकियां तोली जा रही हैं, गुनाह भी तोले जा रहे हैं, अमाल का वजन किया जा रहा है। इधर जब अमाल तोले गए मेरे प्यारे अजीजों, गौर करो मेरे मुस्तफा के दीवानों, जरा दिल से सुनो, आखिरी बातें हैं। अमाल तोले गए मीजान पर तो नेकियां और गुनाह दोनों इतने कि बस एक नेकी की जरूरत। जन्नत में जाने के लिए बस एक नेकी चाहिए। गुनाह नेकियां दोनों एक एक पल्ले में रखी गई ना तो दोनों बराबर। एक नेकी मिल जाए तो नेकियों का पल्ला भारी हो जाए। एक नेकी की जरूरत है, एक नेकी मिल जाए तो जन्नत में चला जाए। उस वक्त सोचना कभी मैदान महशर का मंजर याद करके कि अगर ऐसा हो गया कि एक नेकी कम पड़ गई तो फिर कितना एहसास होगा, काश उधर दुनिया में एक नेकी और कमाली होती तो आज काम बन जाता। ये जिसको एक नेकी कम पड़ी ना, ये भी सोच रहे काश एक नेकी और दुनिया में कर ली होती। एक नेकी अगर आज होती तो जन्नत में चला जाता, परवाने जन्नत में जाता। इलेक्शन होते हैं आपके यहाँ, बोलो, कोई एक वोट से हार जाए
फिर उसकी हालत क्या होगी? सदमे से बाहर नहीं निकलेगा वो। इसी फिक्र में रह जाएगा, काश एक वोट और मिल जाता। 5 साल सदमे में गुजर जाते हैं मियां। उसी एक वोट को याद कर करके रोता है, हाय एक वोट से रह, हाय एक वोट से रह गया। मैं मिसाल दे रहा हूं आपको कि आदमी कितना बेचैन होता है ना दुनिया के लिए। फिर दुनिया के लिए जब इतना बेचैन होता है तो सोचें आखिरत में अगर ऐसा हो गया तो फिर जन्नत के लिए आदमी कितना बेचैन होगा ना। यहाँ तो ये तमाम झूठ का और फ्रॉड का ये तमाम कारोबार करना होता है लोगों को, और मियाँ इनकी तो बात ही क्या करें। वो कहने वाले ने कहा है ना, जब इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा आदमी मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। नेता नेता जब कहेंगे मुझको लोग, मैं भी फिर चिकना घड़ा हो जाऊंगा। पानी नहीं रुकता उस पर, चिकना घड़ा जानते हो, रुकता ही नहीं। ऐसे इनका हाल है, कुछ भी कह दो कोई असर ही नहीं होता। आओ लोगों जरा गौर करो, तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें आखिरत को याद करना है। अपनी वैल्यू खुद बनाएगा आदमी ना, तभी बनेगी ना। और मुसलमान को अल्लाह ने जो इज्जत दी है, अगर मुसलमान उस इज्जत को बरकरार नहीं रख पाए तो इसमें कसूर किसका है? हमारा। बोलो, फुटबॉल देखी है कभी? बोलो, फुटबॉल देखी है ना? ऐसे गोल होती है, अंदर उसके क्या होता है? खाली, कुछ नहीं होता। जब अंदर से खाली है तो फिर उसके साथ सुलूक क्या होता है? जूतों पे रहती है, जूतों की नोक पे। लोग पैरों में रखते हैं उसको, पैर ही मारते हैं ना। तो लोगों पता लग गया, अंदर से अगर खाली हो, अंदर कुछ ना हो तो जूतों पे रखा जाता है। अगर उसी फुटबॉल के अंदर तुम अंदर से पत्थर डाल दो, मिट्टी डाल दो, बताओ कौन माई का लाल है जो उसमें ठोकर मारेगा? अंदर से खाली है तो मार। आज तुम्हारी मेरी हालत भी ऐसी है, अंदर से खाली हो गए तो ठुकाई हो रही है। अंदर से जरा मामला मजबूत कर लो, बुजुर्गों की तालीम पे अमल कर लो, अपना ईमान मजबूत कर लो। खुदा की कसम, कायनात में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें मार सके, जो तुम पर उंगली उठा सके। तो मुजरिम खुद है, खुद अपना जुर्म है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है। सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना में कशी खतरे में है। तो मामला अंदर से खाली हो गया, अंदर का मामला सही करना है ना, तो बुजुर्गों की बारगाहों में आना पड़ेगा, बुजुर्गों की तालीमात को अपनाना पड़ेगा। एक नेकी कम पड़ गई, परेशान है क्या करूं? सोच रहे काश एक नेकी होती तो आज जन्नत का परवाना नहीं मिल जाता। मगर सुनो मेरे प्यारे, रहमते हक बहानमी जो यद, अल्लाह की रहमतें तो बहाने तलाश करती हैं। अल्लाह तो चाहता ही नहीं मेरा बंदा दोज़ख में जाए। अल्लाह ने फरमाया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम व आमनतुम। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम लइन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुम अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करना सीख लो और उस पर ईमान ले आओ, ईमान ले आओ और अल्लाह के शाकिर बंदे बन जाओ। अल्लाह ताला फिर तुम्हें दोज़ख में नहीं डालेगा। कुरान कहता है क्या करेगा अल्लाह तुमको दोज़ख में डाल के?
कुरान कहता है अल्लाह चाहता ही नहीं तुम दोज़ख में जाओ। ये रब का बंदों से प्यार है। एक पीर साहब की बारगाह में मुरीद बैठा। पीर ने कहा मुरीद से एक बात बता, अगर कल मैदान महशर में कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तेरी माँ को इजाजत दे दे, तेरी माँ पे तेरा फैसला छोड़ दे, तेरी माँ को इख्तियार दे दिया जाए, वो चाहे तो तुझे जन्नत में भेज दे, वो चाहे तो तुझे दोज़ख में भेज दे, तो बता जरा तेरी माँ तेरे हक में क्या फैसला करेगी? माँ तो प्यार करती है ना, माँ तो मोहब्बत किया करती है, माँ तो प्यार किया करती है। मुनव्वर राना ने कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। अच्छा बात तो सच्ची है, माएँ औलाद से बड़ा प्यार करती है, लेकिन वो माएँ पहले थी जो सजदों में रहती थी, अब वाली माओं को कहाँ सजदों की तौफीक। ला माशाअल्लाह चंद गिनी चुनी औरतें हैं जो नमाज पढ़ लें, वरना तो औरतों ने यह समझ लिया कि भैया नमाज का और हमारा तो कोई तालमेल है ही नहीं। क्या इन्होंने ये समझ लिया है शायद कि नमाज हमारे लिए शायद है नहीं, ये मर्दों के लिए है बस। यार मेरे अजीजों गौर करो, जरा गौर से सुनो, पहले की माएँ और आज की माएँ, पहले की माँ पे नजर डालो, पहले की माँ को देखो। माँ का नाम है फातिमा उम्मुल वरा, फातिमा उम्मुल वरा। तो बेटे का नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन। माएँ वो हैं, और माओं के किस्से तुमने बड़े सुने होंगे, उन माओं के किस्से। आज की माएँ, वो माएँ सजदों में सर झुका के अल्लाह की बारगाह में झोलियां फैला फैला के औलाद के लिए दुआएं किया करती थी। उन्होंने तरबियत की तो कैसी की, अगर बच्चे को दूध पिलाया तो कुरान पढ़ पढ़ के दूध पिलाया, और आज की माँ गाने सुना सुना के परवरिश कर रही है, मोबाइल दिखा दिखा के परवरिश कर रही है। बच्चा जब रोता है ना तो अम्मा भी सोचती है मैं क्या करूं, बस मोबाइल दिया, कार्टून लगाया या कोई गाना लगाया, बच्चे को दे दिया, बच्चा देख रहा। अच्छा पहले तो दिखाया मजे मजे में, फिर जब बच्चा 5-6 साल 7-8 साल का हुआ ना, फिर उससे मोबाइल छीन रहे, फिर वो मोबाइल नहीं दे रहा, फिर कह रहे हो बड़ी आफत हो गई भाई, ये बच्चा मोबाइल नहीं देता, इसे मोबाइल चाहिए हर वक्त, तो बचपन में ना दिखाया होता। अच्छा एक बात सुनो, जो हम करते हैं वही तो बच्चे करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि बाप मोबाइल घर में 4 घंटे चलाए, बेटा ना चलाए? ये कैसे हो सकता है कि माँ जब रात को लेट के एक फिल्म देख के सोती हो तो उसकी गोद में पलने वाला बच्चा मोबाइल से दूर हो जाए? कैसे हो सकता है? बच्चे जो देखते हैं वही तो करते हैं ना। तो माँ की गोद फरमाया पहली दरसगाह है, पहली दरसगाह माँ की गोद है। याद रखना मेरे अजीजों, माँ अगर पाक हो, परहेजगार हो तो बेटा वक्त का गौस होता है, और माँ अगर बदतमीज हो तो बेटा गुंडों का बोस होता है। यही बात है ना। तो माँ अगर अच्छी तो औलाद अच्छी, माँ अच्छी नहीं तो औलाद अच्छी नहीं। वो माए सरकार गौसे आजम की माँ को जरा देख लो, अल्लाह अकबर, कैसी माँ है। सरकार गौसे आजम की माँ को देख लो,
सरकार गौसे आजम की माँ सरकार गौसे आजम को हाथ पकड़ के मदरसे में ले गई। अब बच्चा बड़ा होने लगा है, अब मदरसे में जाकर पढ़ेगा। मदरसे में ले गई, उस्ताद के सामने बिठा दिया। उस्ताद ने कहा पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सरकार गौसे आजम ने पढ़ना शुरू किया। औज़ु बिल्लाह पढ़ ली, बिस्मिल्लाह पढ़ ली, आगे पढ़ना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। सूरह फातिहा मुकम्मल हुई तो सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दिया। उस्ताद की आंखें फटी रह गईं। माँ से कहने लगे पहले कभी पढ़ाया था कि नहीं, पहली बार मदरसा लाई हूँ। और इधर देख रहे तो सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा मुकम्मल, पहला पारा मुकम्मल, दूसरा मुकम्मल, तीसरा मुकम्मल, चौथा मुकम्मल, पांचवा मुकम्मल, छठा मुकम्मल, सातवां मुकम्मल, आठवां मुकम्मल। पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। 18 पारे जब पढ़ दिए तो रुक गए। उस्ताद ने कहा बेटा कहाँ से सीखा? आपने फरमाया अपनी माँ से सीखा है। फरमाया कैसे सीखा? तो कहने लगे सरकार गौसे आजम ने फरमाया मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है। जब भी चलती थी मैं इसके पेट में था, मैं माँ के शिकम में था। माँ चलती थी कुरान पढ़ती थी, बैठती थी कुरान पढ़ती थी, सोती थी कुरान पढ़ती थी, जागती थी कुरान पढ़ती थी। हर वक्त मेरी माँ कुरान पढ़ती रहती थी। मैंने माँ के शिकम में इतना सुना, इतना सुना, इतना सुना कि 18 पारे माँ के शिकम में रहकर मैंने याद कर लिए। वो भी माँ थी ना, ये भी माँ है, परकटी माँ। बोलो, ऐसे लहराती हुई जा रही है, झटके मारती। ये परकटी माँ हिरन बनी हुई दौड़ लगा रही है। बस स्टैंड पे देखो तो हिरन बनी हुई है, रेलवे स्टेशन पे देखो तो हिरन बनी हुई है। हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। तुम्हारी मेरी बर्बादी का किस्सा है मेरे भाई, तुम्हारी मेरी बर्बादी की दास्तान है। क्या तुमने देखा नहीं हिजाब वाला मामला जो कर्नाटक में हुआ था? बताओ मुझे क्यों हुआ था? क्योंकि हमारे घरों की बहनें, हमारी बेटियां, हमारी औरतें, हमारी खवातीन जब बेपर्दा निकलने लगी तो हुकूमत को लगा कि अब इन्हें हिजाब की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट में जब बहस हुई, वो फैसला कोर्ट का पढ़ लेना, उसमें तुम्हें मिल जाएगा। वहां पर कहा गया कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा हिजाब जो है ये अपनी मर्जी पे डिपेंड करता, कोई पहनता कोई नहीं पहनता। इन्होंने कहा इस्लाम में जरूरी नहीं है। जबकि हिजाब क्या है, पर्दा क्या है मेरे अजीज? जैसे नमाज फर्ज है वैसी औरत के लिए पर्दा भी फर्ज है। तो पर्दा फर्ज था, हमने निकाल के टांग दिए दुपट्टे। पहले हमारी माओ बहनों ने फटी चादरों में पैबंद लगाए, सरों को छुपाया है। याद करो करबला का मैदान, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, मगर उन शहजादियों ने पर्दा नहीं छोड़ा। और देखो हमने तो रिवायत ये भी पढ़ी कि जब चादरें छीनी गईं तो सैयदा ज़ैनब ने कहा ऐ बीबियों चादरें छिन गई तो छिनने दो। ये जो अल्लाह ने हमें बाल सरों पर दिए हैं, अब सर कैसे छुपाएं? तो इन्हीं बालों से अपना चेहरा भी छुपा लो। उन्होंने उस हालत में भी पर्दा नहीं छोड़ा। और हमारे यहाँ उन्होंने फटी चादरें सरों पर रख के पर्दे की हिफाजत की। हमारे दुपट्टे बड़े महंगे हैं, बड़े कीमती हैं, मगर अफसोस बदकिस्मती से घर के अंदर एक मेख है, उस पे टंगा हुआ है दुपट्टा। या फिर इस तरह से जैसे मेरे गले में ये रुमाल है ना, इस तरह से है दुपट्टा बस। और इसे भी खत्म करके अब तो वन साइड कर दिया, बस एक साइड। बस इतनी जरूरत समझी हमने दुपट्टे की।
दर्स कुराना अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। जात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए, आदमी को कम से कम इंसान होना चाहिए। दीन अहमद के लिए हम जान भी देंगे सदा, हर मुसलमान का यही अरमान होना चाहिए। तो ये सब चीजें जिंदगी में कब आती हैं? जब हुजूर से मोहब्बत होती है, जब हुजूर से प्यार होता है, इश्क होता है। और प्यार करने वालों की जिंदगियां कल की भी देखो, आज वालों की भी देखो, अपने सामने जो इनकी भी देखो। आशिक तो हर दौर में रहे हैं ना। प्यार नबी से करने वाले, बोलो बोलो, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और चाहे जैसा तूफान आए उनकी निस्बत के सदके। फिर आशिक घबराता नहीं है। अच्छा, वक्त तो काफी हो गया होगा ना, मेरा ख्याल है खत्म कर दें। चाहे जितना, चाहे जैसा तूफान आए उनकी निस्बत के सदके। चाहे जैसा तूफान आए उनकी निस्बत के सदके। दरिया पार उतरने वाले, दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले। तो जब इश्क होता है ना तो आशिक, अच्छा इश्क इंसान को क्या करता है? इश्क, इश्क बड़ी दौलत का नाम है। इश्क बड़ी दौलत का नाम है। एक अल्लाह वाले हैं, एक अल्लाह के वली हैं, नाम सुनो, हजरत अल्लामा अकरमुल कादरी अलैहि रहमा। उनका एक कलाम बड़ा मशहूर है, तू मेरा खालिक व मालिक है मैं बंदा तेरा, जर्रे जर्रे से आया जलवे ज़ेबा तेरा। उन्होंने जब इश्क की डेफिनेशन बयान की ना, आशिक की ज़बान से निकले अल्फाज, अल्लाह वाले की ज़बान से। इश्क क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, प्यार क्या होता है। इश्क जो है ना इंसान को दुनिया से बेगाना कर देता है। अल्लाह वाले ने फरमाया मोहब्बत करने वाला रहम के काबिल नहीं होता, हमारा उक़्दे मुश्किल किसी से हल नहीं होता। चढ़ा जाते हैं वो दो फूल ये उनकी इनायत है, मज़ारे इश्क तो कांटों के भी काबिल नहीं होता। मोहब्बत लफ्ज़ो माना में कभी लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। इश्क इंसान को दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है,
दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। बहरहाल बात जो है ना फैलती चली जा रही है, जरा सा समेटते इसको। तो माँ प्यार करती है, मोहब्बत करती है, बहुत प्यार करती है, बच्चों की परवरिश करती है। अच्छा, एक लड़की जो शादी से पहले बहुत उछल कूद करती थी, लहरा के चलती थी, बल खा के चलती थी, इतरा के चलती थी, उछल कूद करती थी, मगर जब उसकी शादी हुई, शिकम में बच्चा आया, वही लड़की है एक एक कदम अब सलीके से रखने लगी है। किस लिए? अपने लिए नहीं, अब इसे अपने बच्चे की फिक्र हो गई है। एक एक कदम बड़े सलीके से रखने लगी बच्चे की फिक्र में। अब बच्चे की इतनी फिक्र करने लगी, 9 महीने तक बच्चे को शिकम में रखा। 9 महीने गुजर जाने के बाद में जब बच्चे की विलादत का वक्त करीब आया, इसे दर्द हुआ, तड़पती रही, इसकी चीखें निकली, ये चीखती भी रही, मगर मेरे अजीजों दर्द भी सह लिए, तकलीफों को बर्दाश्त कर लिया, इतना चीखी चिल्लाई, सब कुछ हुआ। लेकिन जब इसने बच्चे का चेहरा देखा, अपनी औलाद के चेहरे पे नजर पड़ी, अपने गम भूल गई, अपना दुख भूल गई, अपने दर्द भूल गई। बच्चे को देखा, अभी चीख रही थी दर्द से, अभी कराह रही थी, लेकिन बच्चे का चेहरा देखा तो मुस्कुराने लगी, बच्चे का चेहरा देखा तो खुश हो गई, यानी बच्चे की खुशी में खुश हो गई। अब इसकी जिंदगी देखो कितनी बदल गई है। अब बच्चे की खुशी में खुशियां तलाश करती है, बच्चे के गम को अपना गम बना लेती है। माँ इतना प्यार किया करती है। अल्लाह के वली ने फरमा दिया मुरीद से, ये बता तेरी माँ पे अगर अल्लाह तेरा फैसला कयामत के दिन छोड़ दे, अगर अल्लाह फरमा दे तेरी माँ से कि तू चाहे तो अपने बेटे को जन्नत में भेज दे, तू चाहे तो इसे दोज़ख में भेज दे, तो अल्लाह वाले ने फरमाया बता तेरी माँ तेरे लिए क्या फैसला करेगी। मुरीद कहने लगा हजरत माँ तो बड़ा प्यार करती है, माँ तो बड़ी मोहब्बत करती है, माँ की ममता के समंदर की गहराई को नापा नहीं जा सकता है, माँ के प्यार को तोला नहीं जा सकता है। कहने लगा माँ बड़ा प्यार किया करती है, मुझे यकीन है, भरोसा है मोहब्बत पर, मुझे माँ की मोहब्बत पर एतमाद है। मेरी माँ मुझे जरूर जन्नत में भेजेगी, मेरी माँ मुझे दोज़ख में नहीं जाने देगी। बच्चा दोज़ख में जाए माँ गवारा नहीं करेगी, बेटा दोज़ख में जाए माँ से बर्दाश्त नहीं होगा, माँ मुझे जन्नत में भेजेगी हर हाल में। अल्लाह वाले ने मुस्कुरा के फरमाया ए मेरे मुरीद सुन ले, एक माँ का प्यार, एक माँ की ममता, एक माँ की मोहब्बत, तुझे इतना भरोसा, तुझे माँ की मोहब्बत पे एतमाद है कि माँ जरूर जन्नत में भेजेगी, माँ दोज़ख में नहीं भेजेगी। तू एक माँ की ममता पे इतना भरोसा करता है तो उस रब की मोहब्बत पे भरोसा क्यों नहीं करता कि वो परवरदिगार तो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है। एक माँ की मोहब्बत ये, बच्चा दोज़ख में जाए उसे गवारा नहीं, तो वो रब भी तो गवारा नहीं करता कि उसका बंदा कोई दोज़ख में चला जाए। वो अल्लाह भी तो यही चाहता है बंदा दोज़ख में न जाए, इसीलिए तो उसने बख्शिश के बहाने भी बड़े बना दिए। बख्शिश के बहाने बहुत बना, उसकी रहमतें बहाने तलाश करती। एक नेकी कम पड़ गई, बात फिर वही है मेरी। इसने कहा क्या करूं, किधर जाऊं, एक नेकी की जरूरत है। अल्लाह ने फरमाया मेरी रहमतें बहाने तलाश करती हैं, नेकी की जरूरत है तुझे, तुझे इतना मौका मैं महशर में भी दे रहा हूं कि जा, चला जा, अहले महशर से एक नेकी लेके आ जा, एक नेकी मांग ले किसी से, अगर कोई तुझे दे दे तो एक नेकी लेके। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज ना बोला जाएगा।
वो मैदान महशर का मंजर मेरे प्यारे याद करो। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा सुनो, कब्रों से लोगों को अल्लाह उठाएगा। एक एक कब्र से 70-70 लोग उठकर चलने लगेंगे। आका ने फरमाया सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकलूंगा, मैं सबसे पहले अपनी कब्र से निकल के चलूंगा। आका ने फरमाया एक एक कब्र से 70-70 लोग निकल के आएंगे। हुजूर ने फरमाया हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पे आएंगे। तो सहाबा ने सोचा जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पर आएंगे तो ताजदारे मदीना भी शायद अपनी ऊंटनी पर आएंगे। तो सवाल करने लगे या रसूल अल्लाह, वो अपनी ऊंटनी पर आएंगे तो आका आप भी तो अपनी ऊंटनी पर आएंगे। मेरे आका ने फरमाया ना, मेरे आका ने फरमाया सहाबा मैं अपनी ऊंटनी पर नहीं आऊंगा, मेरी ऊंटनी पर मेरी शहजादी फातिमा जाएगी। या रसूल अल्लाह फिर आप कैसे जाएंगे? आका ने फरमाया मेराज की रात जब बुलबुले सिदरा आए तो एक सवारी लेके आए जिसका नाम है बुराक। आका ने फरमाया जब मैं बुराक पे सवार होने लगा तो बुराक रोने लगा। हुजूर ने फरमाया रोता किस लिए? कहने लगा आका मेरा एक मारूजा है। ताजदारे मदीना ने फरमाया बता क्या बात है? कहने लगा या रसूल अल्लाह इधर तो सवार हो रहे हो, बस मेरी इतनी सी गुजारिश है आका उधर मैदान महशर में भी मुझ पर सवार हो जाना। आका फरमाते मैंने उससे वादा कर लिया है, मैं मैदान महशर में बुराक पे सवार होके जाऊंगा। आका ने फरमाया 50,000 साल का दिन होगा। कितना? 50,000 साल का एक दिन। और बेचैनी इस बला की सवानेज़े पे सूरज होगा, जमीन मिसले तांबा तप रही होगी, जैसे धूप में तांबा तप जाता है या गर्मी की शिद्दत के सबब। जमीन जब सूरज की तपिश गर्मी के मौसम में जमीन पर पड़ती है ना, जमीन इतनी गर्म हो जाती है पैर नहीं रखा जाता। इतनी बुलंदी पर ये सूरज और इतनी शिद्दत की गर्मी, इतनी शिद्दत की। अच्छा एक बात सोचे, आज लोग बहुत सारे लोग जो है ना शराबे पीने वालों से कहो शराब न पियो, कहते हैं अरे छोड़ो यार जो होगा देखा जाएगा। दाढ़ी मुंडाने वाला जो नाई की हज्जाम की दुकान पे जाके पूरा प्लान मुंह बना के आता है, उससे कहो दाढ़ी ना मुंडाया कर, वो कहता छोड़ो मियाँ जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छा ये भी बड़ा एक चला भी चला, दाढ़ी नहीं रख रहे लोग चेहरों पे, कह रहे नहीं हम दाढ़ी से खूबसूरत नहीं दिखेंगे। तो हम कोई तुम्हें बदसूरत दिख रहे हैं? देखो खूबसूरती ये रही, ये निखार किसी क्रीम पाउडर से नहीं आता। ये खूबसूरत बनने के चक्कर में हज्जाम की दुकान पे जाके कहते हैं क्लीन कर दे एकदम, एक एक बाल निकाल दे, जड़ तक निकाल दे। अरे भैया उसकी तो दुकान है, उसे तो पैसे कमाने हैं। वो भी मक्कार एक नंबर का नई नई क्रीम ला के सामने रख देगा, कहेगा इस वाली को लगा लो, इससे तो चेहरा एकदम गिलो करने लगेगा। फिर दूसरी ला के कहेगा इसकी मसाज करवा लो, चिकना हो जाएगा चेहरा। ये कह रहे हैं हाँ यार कर दे। वो 500, 200, 400, 1000 लेता रहता है। अच्छा मर्दों की बात तो छोड़ो, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इल्ला माशाअल्लाह चंदी औरतें बची हैं, ने तो संदूक सबके अपने साथ है, अपना बक्सा अपना बॉक्स अपने साथ, उसमें अलग अलग साइज की झाड़ू होती है। एक बड़े साइज की झाड़ू, एक उससे छोटे साइज की झाड़ू, फिर एक उससे छोटे साइज की झाड़ू। हद तो यह है कि एक झाड़ू इतने छोटे साइज की है वो पलक पे काम करती है। बॉक्स खोला,
बड़ी वाली झाड़ू पे कुछ लगाया, चालू मियां पूरा चेहरा बदल गया। अच्छा घर बनाते हो ना, दीवार को बनाने के बाद में प्लास्टर होता है, उस पर प्लास्टर करने के बाद में फिर क्या करते हैं, उसको और फिनिशिंग में लाने के लिए पुट्टी करते हैं, वाल पुट्टी। उससे फिनिशिंग और बढ़िया आ जाती है, चिकनी हो जाती है दीवार। अच्छा उसके ऊपर से और उसको निखार देने के लिए फिर क्या करते हैं, लाल पीला नीला हरा गुलाबी जामुनी बैगनी कलर कर देते हैं ऊपर से। वही यही तो हो रहा है मियाँ, पहले पुट्टी का कोड लगता है, ऊपर से लाल पीला एक कोड कलर का लग जाता है। बॉक्स खुला झाड़ू निकली, मगर सुनो मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया वो सुनो, रब का कुरान सुनो, अल्लाह का फरमान सुनो, परवरदिगार का पैगाम सुनो। आज नौजवान समझ रहा है दाढ़ी चेहरे से निकाल के अच्छा लगूंगा, मगर अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, और ऐसी नहीं फरमाई, बड़ी मजबूत बात कही अल्लाह ने। पहले अल्लाह ने कसमें उठाई, अल्लाह ने फरमाया वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह ने पहले कसमें याद, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। फिर उसके बाद में क्या फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। अल्लाह के कुरान ने बता दिया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ऐ इंसान तेरे रब ने तुझे अच्छी सूरत के साथ में पैदा किया है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, तेरे रब ने तुझे अच्छी सूरत में बनाया, अच्छी सूरत दे के अल्लाह ने तुझे पैदा किया, अच्छी सूरत दी। कुरान तो कहता है अल्लाह ने अच्छी सूरत दी है, तो जब अल्लाह कहता है अच्छी सूरत मैंने दी है, तो उसी सूरत पे अल्लाह ने उसी चेहरे पे दाढ़ी भी दी है। अच्छा चेहरे की बड़ी अहमियत होती है, चेहरे की बड़ी अहमियत होती है। अल्लाह का कुरान पढ़ोगे ना तो चेहरे के बारे में, इसकी हैसियत के बारे में पता लगेगा। वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा। अच्छा चेहरे की अहमियत इतनी होती है मियाँ, इतनी होती है कि मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे की बात आई तो कुरान ने कहा वद्दुहा। तो जब नबी का चेहरा वद्दुहा है तो नबी से जो मंसूब है उनके चेहरों की भी बात। तो चेहरों की हैसियत ये है, जब नजरान के यहूदियों ने, जब नजरान के ईसाइयों ने इल्म गैबे मुस्तफ़ा का इनकार किया, जब मेरे आका की जात पर उंगलियां उठाई, जब इस्लाम पर अंगुष्ठ नुमाई की, तो मेरे आका ने फरमाया आ जाओ मैदान में, आ जाओ मुबाहिले के लिए आ जाओ। ऐ लोगों मुझे बताओ ताजदारे मदीना क्या लेके गए? ताजदारे मदीना पंजतन के चेहरे लेके गए। ताजदारे मदीना इधर हसन की उंगली पकड़ के, इधर हुसैन की उंगली पकड़ के लेके गए। इमाम हसन को देखो, मेरे आका के नवासे हसन सरापा हुस्न और हुसैन सरापा हसीन लेके आका चले गए। उन यहूदियों के आलिमों ने देखा, उनके बड़े बड़े मजहबी पेशवाओं ने देखा, कहने लगे ये जो बच्चों के चेहरे नजर आते हैं, अगर इस बद्दुहा चेहरे वाले ने दुआ कर दी और इन हसन हुसैन ने, इन खूबसूरत चेहरे वालों ने हाथ उठाकर आमीन कह दिया, तो याद रखना हम हलाक हो जाएंगे। तो चेहरों की हैसियत है भाई। तो अल्लाह ने जब चेहरा दिया तो फरमाया अहसन तक़वीम, अच्छी शक्ल अच्छी सूरत दी है तुम्हें अल्लाह ने।
तो जो चेहरा दाढ़ी के साथ रब दे के कहता है मैंने अच्छी सूरत दी है, तुम नाई की दुकान पे हज्जाम के पास उसे निकलवा के कहते हो अच्छी सूरत बना दे। कोई दुनिया में हज्जाम पैदा हुआ है जो रब से अच्छी सूरत तुम्हारी बना सके? बोलो, अरे बोलो यार। हाँ, ऐसी बात पर नहीं बोलते लोग, कहते हैं ये बात भाई अब अलग जा रही है, ये हमारे मतलब की नहीं है। अल्लाह ने जो चेहरा दिया है, जो सूरत दी है, जो शबाहत दी है, जो शक्ल दी है, जो हुस्न दिया है, जो निखार दिया है, जो जमाल दिया है, उसका कोई बदल है? कोई? अल्लाह ने जो भी दिया है अनमोल दिया है, जो भी दिया है अनमोल दिया है। अगर अल्लाह ने आंखें दी हैं तो अनमोल दी हैं। इन जैसी आंख कोई दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर एक ऐसी आंख बना के नहीं लगा सकता। कोशिश कर रहे हैं मगर ऐसी हूबहू कोई ताकत नहीं। अल्लाह ने कानों में कुव्वत समाअत दी है, ऐसी कुव्वत समाअत कोई कंप्यूटर कानों में नहीं डाल सकता, कोई डॉक्टर नहीं डाल सकता। और ये सूरत, अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने लगा हूं। इंसान को अल्लाह ने बनाया, इंसान को बनाया, इंसान को इस शक्ल में बनाया। अरे अपने मुकद्दरों पे नाज करो। तुम्हें मुझे जो अल्लाह ने पैदा किया इसलिए पैदा किया कि इसी शक्ल सूरत में अल्लाह को अपने महबूब को दुनिया में भेजना था। वद्दुहा चेहरे वाले रसूल को इसी शक्ल सूरत में, इसी लबादे में भेजना था। इसीलिए अल्लाह ने इंसान को बनाया। कुर्बान जाओ अपनी किस्मतों पर, नाज करो अपने मुकद्दरों पर। अल्लाह चाहता तो कीड़ा बना देता, कोई रोकने वाला नहीं था। अल्लाह चाहता तो बंदर बना देता, कोई रोकने वाला नहीं था। अल्लाह चाहता तो बदसूरत बना देता, अल्लाह कुछ भी बना देता, जानवर बना देता, कोई रोकने वाला। मगर उसका करम देखो, उसने बनाया इंसान, और इंसान बनाकर उसने बनाया साहिब ईमान। और साहिब ईमान भी वो कि उसने अपने महबूब का उम्मती बना दिया। उसके फजल बड़े, उसकी अताएं बड़ी। तो अच्छी सूरत कौन सी है, दाढ़ी वाली या बगैर दाढ़ी वाली? जोर से बोलो। अच्छा नौजवानों तुम भी बोलो जरा जोर से, कौन सी है? तो कब निकलवाओगे फिर दाढ़ी? निकलवाओगे? बोलो बोलो, निकलवाओगे? नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे। निकलवाओगे? रात का सन्नाटा है, अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है। ये तो मानते हो कि जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफ़ा जहां हो वहां रब के फरिश्ते मौजूद होते हैं। चलो बनाओ रब के फरिश्तों को गवाह और उठाओ नबी की बज़्म में हाथ और बताओ आज साबित करके कि हम नबी के गुलाम हैं। हुजूर की गुलामी, हुजूर के इश्क में, हुजूर की मोहब्बत में कितने नौजवान हैं जो कल से दाढ़ी रखेंगे? उठाएं हाथ। माशाअल्लाह। अच्छा फिर एक एक हाथ उठाने की जरूरत क्या? सभी जो हाथ उठा के कह दो इंशाअल्लाह रखेंगे। उठाओ उठाओ हाथ, उठाओ 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 उठाओ, सब उठाओ, सब। जिनके पास दो है वो दो उठाओ। अच्छा इसमें शर्माने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुरान सुनाऊंगा, मैं तुम्हें कुरान से साबित करके बताऊंगा हाथ उठाने का भी मतलब क्या है। एक बार हाथ उठाओ सारे लोग, सारे उठाओ। कुछ रह गए अभी, मुझे सब दिखाई दे रहे हैं। सारे हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह चेहरों पे दाढ़ियां सजाएंगे। अब सुनो, हाथ उठाने को जब हम कहते हैं ना तो लोग यार बड़े फिक्रमंद हो जाते हैं, कुछ लोग चिढ़ जाते हैं, यार ये मौलाना लोग हाथ बड़े उठवाते हैं, है नहीं? मगर मैं तुम्हें कुरान सुनाता हूँ। सुनाऊं कुरान? तो जरा जोर से बोल दो। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, महशर के दिन ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे।
तो नबी के जलसे में बैठकर हाथों को उठा उठा के सुभान अल्लाह कहो, इसलिए कि हाथ गवाही देंगे। और जब हाथ अल्लाह के हुजूर गवाही देंगे, खुदा की कसम अगर इधर हाथों को गवाह बना लिया है, इधर हाथ उठा के अल्लाह की पाकी का ऐलान किया है, तो उधर हाथ कह देंगे ए परवरदिगार, ए मौला, ये तेरा बंदा गुनाहगार तो जरूर था, या अल्लाह सियाकार तो जरूर था, मौला इसने जुर्म तो जरूर किए, शैतान ने बहकाया, इसने गुनाह तो कर लिए, लेकिन मौला इस बंदे ने जब तेरा जिक्र सुना, जब तेरे महबूब की जिक्र की महफिल में आया, परवरदिगारे आलम इस बंदे ने अपने हाथों को उठाया और फिर हाथों को गवाह बनाया, फिर इसने तेरी पाकी का ऐलान किया है। तो ये हाथ उठाना कल महशर के दिन यही हाथ गवाही देंगे, काम आएगा ये हाथ उठाना, फजूल नहीं है हाथ उठाना। किताब का नाम है दुर्रतुन नाफ़ईन, उस किताब में एक इबारत है, मैंने पढ़ी मेरा दिल झूम गया, आप सुनो आप भी झूम जाओगे। ताजदारे मदीना ने फरमाया, वाली कौनैन ने फरमाया, जो मेरा गुलाम, जो मेरा दीवाना, जो मेरा आशिक मेरी मोहब्बत में, मेरे प्यार में लब्बैक कह दे, मेरे प्यार में, मेरे इश्क में हाथ उठा के गवाही दे दे, लब्बैक कह दे और साबित कर दे मैं आशिक हूँ। आका फरमाते जिसका हाथ मेरी मोहब्बत में उठ गया, नबी फरमाते जो हाथ उठा उस हाथ पे कभी लकवे की बीमारी नहीं हो सकती है। तो फायदे का सौदा है घाटे का। तो कल से सारे के सारे अहद कर लो कि हम नबी के गुलाम, कल से क्यों कर लो, अभी से कर लो कि हम नबी के गुलाम, और नबी के गुलाम तो हम हैं ही अल्हम्दुलिल्लाह। अलग बात है कि गुनाह थोड़े बहुत हमसे होते, थोड़े बहुत नहीं काफी होते हैं, काफी हम गुनाह कर लेते हैं। उसकी एक वजह है, शैतान भी बहकाता है, नफ्स भी बहकाता है, शैतान भी बहकाता है, नफ्स भी बहकाता है, लेकिन अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा है तुम्हें और मुझे। अल्लाह ने बहुत करम किया, बहुत करम किया। नफ्स क्या है? हर इंसान के पास है नफ्स। लोगों, नफ्स बड़ी खतरनाक चीज है, इससे बचना जरूरी, इसे काबू में करना जरूरी। और उलमा बैठे हैं, नफ्स की कई किस्में हुआ करती हैं। एक है नफ्से अम्मारा जो काफिर मोमिन सबके पास है, हमेशा बंदे को बहकाता है, हमेशा गुनाहों की तरफ लेके जाता है। शैतान ने जब नाफरमानी की, अल्लाह का हुक्म नहीं माना, फरमाया गया आज हम गुनाह करके कहते हैं शैतान ने बहकाया, लेकिन शैतान ने जब नाफरमानी की उसको किसने बहकाया? फरमाया गया उसको उसके नफ्स ने बहका दिया। ये नफ्स है जिसने शैतान बना दिया इबादत गुजार को, सजदे करने वाले को शैतान बना दिया। ये नफ्स बड़ी खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक चीज है। जब अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया, अल्लाह ताला ने फरमाया, नफ्स से परवरदिगार ने फरमाया बता मैं कौन हूं। तो ये नफ्स कहने लगा अंता अंता अनाना, कहने लगा तू तू है, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। ये जो आती है ना मैं, अना, बड़ी खतरनाक चीज। आज हम, इस गांव का नाम क्या है? हाँ जो भी, उसे लिया नहीं जाएगा। तो यहां अगर हम किसी के बारे में पूछें कि फलां साहब कैसे हैं, वो बड़े अच्छे हैं, तो फितरी तौर पे आदमी क्या कहता है? हाँ ठीक है, वो है, हम भी हैं। हर इंसान यही तो कहता है वो कुछ है तो है, लेकिन मैं भी कुछ हूं। आदमी यही तो कहता है, अनानियत हर इंसान के अंदर है। आदमी कहता है कि वो कुछ है तो है, लेकिन मैं हूं, मैं हूं।
ये बरतरी का तसव्वुर इंसान के अंदर आता है, मगरूर बना देता है। और तकब्बुर जब आ गया तो समझ लो तबाहियों की तरफ इंसान चलने लगा। किसी कहने वाले ने इसीलिए तो कहा तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। और जब नसीहत की बात आई तो डॉक्टर मुनव्वर ताबिश ने कहा अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। अच्छा सुन रहे हो इसलिए सुना रहा हूं, आखिरी बात है सुन। कुछ लोग कह रहे होंगे मौलाना हर बात को आखिरी बात बता रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। 2 बजे खत्म कर देंगे इंशाल्लाह तकरीर। कितना टाइम हो गया? हाँ 1:45 तो हो गए, तो 5 मिनट में इंशाल्लाह हम अपनी गुफ्तगू समेट रहे हैं। ज़्यादा तकलीफ नहीं देनी चाहिए ना आपको। अच्छा हमारा तो रोज़ का काम है, ऐसे समझ लो अल्हम्दुलिल्लाह मशीन चालू होने में 15 मिनट 20 मिनट तो लगते हैं गर्म होने में, और जब मशीन चल पड़ी ना तो फिर 4 घंटे भी चल जाएगी, 5 घंटे भी चल जाएगी, फिर नहीं रुकेगी ये। मगर नहीं, आप सुनने पे आमादा हो तो जरूरी नहीं कि हर आदमी यहाँ आमादा है, तो सबका ख्याल रखना चाहिए ना। हो सकता है कुछ लोग तकलीफ में हो, तो सुनो जरा तवज्जो से, दिल लगा के बोलो। हाँ। नफ्स, अल्लाह ने फरमाया मैं कौन हूँ? कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है, मैं हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया ए फरिश्तों, इसके अंदर तकब्बुर है, गुरूर है। अल्लाह को नागवार गुजरी ये बात। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों लेके जाओ, इसे दोज़ख में डाल दो। अल्लाह ताला ने नफ्स को दोज़ख में डलवा दिया। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया 300 साल तक दोज़ख में नफ्स को रखा गया, 300 साल तक अजाब दिया गया। उसके बाद में जब निकाला अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं? इसने फिर भी यही जवाब दिया अंता अंता अना अना। कहने लगा तू है, मैं हूं। कितनी खतरनाक चीज है ये, समझ रहे हो ना? 300 साल तक अजाब दिया गया, फिर भी जवाब यही था, बदला नहीं। अल्लाह ने फिर फरिश्तों को हुक्म दे दिया लेके चले जाओ, डाल दो दोज़ख में। दोज़ख में डाल दिया गया, फिर 300 साल तक जलाया गया, फिर 300 साल तक अजाब दिए गए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया निकालो। फिर अल्लाह ने इससे फरमाया बता मैं कौन हूँ? जवाब फिर भी नहीं बदला, फिर भी इसने कहा तू है, मैं हूँ। फरिश्तों ने कहा मौला इसे जलाया जा रहा है, दोज़ख में अजाब भी दिए जा रहे हैं, लेकिन मौला इसका जवाब नहीं बदल रहा है। या अल्लाह 3 बार सवाल कर लिया, जवाब नहीं बदल रहा है। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह क्या करें? फिर दोज़ख में लेके जाए। अल्लाह ने फरमाया नहीं, दोज़ख में नहीं लेके जाओ। या अल्लाह क्या करें? अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों एक काम करो, इस नफ्स के ऊपर भूख का बोझ डाल दो, इसके ऊपर फाकों का बोझ डाल दो, इसके ऊपर सजदों का बोझ डाल दो, इसके ऊपर बंदगी का बोझ डाल दो। तो फाकों का बोझ डाला गया, भूख का बोझ डाला गया, सजदों का बोझ डाला गया, बंदगी का बोझ डाला गया। फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ? फिर यही नफ्स था, कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। तो पता लगा ये नफ्स उस वक्त तक काबू में नहीं आता जब तक इसे भूखा न रखा जाए। ये नफ्स उस वक्त तक काबू में नहीं आता जब तक इस पर फाकों का बोझ न डाला जाए, जब तक इस पर भूख का बोझ न डाला जाए। तो अल्लाह ने निजाम भी ऐसा ही दिया। अल्लाह ने फरमा दिया मेरे बंदो अगर नफ्स को काबू में रखना है ईमान वालों, फिर ये करना पड़ेगा साल में 11 महीने दिन भर खाओ पियो, मगर 1 महीना रमजान
भूखा रह के गुजारना, ताकि नफ्स तुम्हारे काबू में आ जाए, नफ्स पे तुम गलबा पा सको। और दिन भर तुम चाहे जो करते रहना, मगर 5 वक्त की नमाजें पढ़ते रहना, इस पे सजदों का बोझ डालते रहना, ताकि सजदों के बोझ में ये दब जाए और ये तुम्हारे काबू में आ जाए। तो ये नफ्स है। एक नेकी कम पड़ गई, अल्लाह ने फरमाया जा किसी से लेके आ जा, मैं करम करता हूं तुझ पे। ये गया महशर में, नेकी सबसे मांग रहा, अपनी माँ के पास गया, माँ से बोला अम्मी नेकी दे दो, एक की कमी पड़ गई। माँ ने कहा बेटा ये महशर है, यहाँ मुझे अपनी फिक्र है, तेरे काम नहीं आ सकती, तुझे नेकी नहीं दे सकती। अब्बा के पास गया, अब्बा ने भी मना कर दिया, बेटा महशर है ये, यहाँ मुझे अपनी फिक्र लगी है। भाई बहनों के पास गया, दोस्तों के पास गया, रिश्तेदारों के पास गया, जहां भी गया किसी ने नेकी नहीं दी। कुरान ने इसी मंजर को बयान किया। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनी। अल्लाह ने फरमाया मैदान महशर में बाप बेटे के काम नहीं आएगा, माँ भी काम नहीं आएगी, बाप भी काम नहीं आएगा, भाई भी काम नहीं आएगा, बहन भी काम नहीं आएगी, रिश्तेदार भी काम नहीं आएंगे, दोस्त भी काम नहीं आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। अब मेरे दोस्तों इसे नेकी नहीं मिली, अब इसने सोचा नेकी नहीं तो जन्नत में कैसे जाऊंगा, अब खुद ही हसरत से सर झुका के दोज़ख की तरफ जाने लगा। अब दोज़ख की तरफ जा रहा था कि रास्ते में एक और इंसान मिला, उसने कहा कहाँ जा रहा है, चेहरा झुकाए हसरत के साथ। इसने कहा दोज़ख की तरफ जा रहा हूँ। कहा किस लिए? कहा एक नेकी कम पड़ गई, एक मिल जाती तो जन्नत में चला जाता, एक नेकी कम पड़ गई किसी ने नहीं दी तो खुद ही चल पड़ा मैं दोज़ख की तरफ। उसने कहा तुझे एक कम पड़ गई और मेरे पास में एक के अलावा दूसरी नेकी कोई नहीं। कहने लगा एक नेकी की वजह से मैं जन्नत में नहीं जा सकता, एक नेकी मुझे जन्नत में नहीं लेके जा सकती, मगर हाँ एक नेकी तुझे जन्नत में ले जा सकती है, एक नेकी की वजह से तू जन्नत में जा सकता है। कहने लगा मेरा क्या है, मैं तो जा ही रहा हूँ दोज़ख में, ले तू एक नेकी ले ले, कम से कम तू तो जन्नत में चला जाएगा, कम से कम तू तो खुल्दे बरी का मुस्तहिक हो जाएगा। इसे नेकी दी, ये खुश हो गया, नेकी लेकर अल्लाह की बारगाह में आ गया। कहने लगा मौला नेकी लेके आ गया। अब मीज़ान पर उस नेकियों वाले पलड़े में नेकी को रखा गया, वो भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया जा जन्नत में चला जा। अब ये इंसान जन्नत में जाने लगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ओ जन्नत में जाने वाले जरा रुक जा। इतनी मशक्कत, इतनी मेहनत, इतनी परेशानी से नेकी मिली, फिर हुक्म हुआ जन्नत में चला जा। फिर अल्लाह ने फरमाया रुक जा जरा। ये डर गया, सोचा कहीं फिर दोबारा काम ना बिगड़ जाए, बना बनाया। ये डर गया, सहम गया। अल्लाह ने फरमाया जरा रुक जा इधर आ। या अल्लाह हाजिर हूं, हुक्म। अल्लाह ने फरमाया एक बात बता, ये नेकी कहां से लाया, तुझे नेकी किसने दी है? कहने लगा या अल्लाह एक आदमी उधर दोज़ख की तरफ मिला, वो जा रहा था, उसके पास में एक ही नेकी थी, उसने मुझे दे दी। वो कहता था मैं एक नेकी की वजह से जन्नत में नहीं जा सकता, मगर तू जा सकता है, तो उसने मुझे दे दी। अल्लाह ने फरमाया जल्दी जाओ उसे बुला के लेके आप। देखो रब की रहमतें कैसे बहाने तलाश करती है। ये गया, उसको बुला कर लाया, कहा चल तुझे अल्लाह ने बुलाया है। उसको लेकर आ गया अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह ने फरमाया तूने इसको नेकी दी है? हाँ अल्लाह मैंने दी है नेकी। अर्ज करने लगा परवरदिगार मैंने दी है। अल्लाह ने फरमाया तूने महशर के मैदान में सखावत दिखाई है। या अल्लाह एक नेकी थी, मैंने सोचा मेरे किस काम में आने वाली है, मैं तो एक नेकी की वजह से जन्नत में नहीं जा सकता था, तो मैंने सोचा इसको दे दूं, ये जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह ने फरमाया ओ मेरे बंदे तूने महशर में सखावत दिखाई है, मगर ये बता दे सबसे बड़ा सखी कौन है? सबसे बड़ा सखी कौन है?
सबसे बड़ा सखी कौन है? इससे अल्लाह ने फरमाया बता सबसे बड़ा सखी कौन? कहने लगा या अल्लाह तुझसे बड़ा सखी कौन? सबसे बड़ा सखी तो अल्लाह है ना। सबसे बड़ा सखी जोर से बोलो अल्लाह। अल्लाह पर मजबूत ईमान रखा करो, तवक्कुल उसकी जात पे रखा करो, उसकी रहमतों पे भरोसा रखा करो। अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक न ठहराना। हाँ? अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, लारैब है। अल्लाह जोर से बोलो कितने हैं? देखा किसी ने? फिर कैसे? जवाब एक ही है मेरे प्यारे, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने उसको खुदा मान लिया है। अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, लारैब। अल्लाह ने फरमाया तूने इसको नेकी दी, सखावत दिखाई, मगर ये बता सबसे बड़ा सखी कौन? कहने लगा या अल्लाह तुझसे बड़ा सखी कोई नहीं, या अल्लाह सबसे बड़ा सखी तू है। अल्लाह ने फरमाया तो फिर सुन ले, सबसे बड़ा सखी तेरा खुदा, सबसे बड़ा सखी अल्लाह। आज मैदान महशर में तूने सखावत दिखाई, तू बंदा होकर महशर के दिन सखावत दिखाए तो फिर रब रब होके सखावत क्यों ना दिखाए? अब अपने रब की सखावत देख ले, तेरी सखावत ये तूने एक नेकी दी है, ये जन्नत में जाने लगा। और रब की सखावत देख ले, अब तेरे रब ने तेरे सारे सारे गुनाहों को मुआफ कर दिया है। अल्लाह ने फरमाया अब ये अकेला जन्नत में नहीं जाएगा, तू भी इसके साथ जन्नत में जाएगा। रहमते हक बहानमी जोयत, रब की रहमतें बहाने तलाश करती हैं। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, गुनाह कर लिए, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना, मायूस कभी नहीं होना। अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना है, अल्लाह के महबूब से प्यार करो, अल्लाह तबारक व ताला के वलियों से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मैंने जो कुछ अर्ज़ किया परवरदिगार उसे कबूल फरमाए, मुझे आपको हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।